स्टूडेंट्स अज दी डेट 30 तारीख च दो साहब पास होए ने। मैम आयशा यास्मीन जी इटली अनकोना शहर तो ने, पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन तो ये इंटरव्यू च ही मौजूद ने। अज पास होए ने, इन्होंने बहुत कांग्रेचुलेशन। साढ़े ब्रदर पास होए ने मोहम्मद सरफराज साहब पाकिस्तान सियालकोट तो, इटली ओस्पेताले तो ब्रेशिया तो। दो साहब हो गए। और दूसरा साढ़े नाल भैन होरी ने मैम नाजिया इकबाल जी इटली काम्पोबासो तो ने और पाकिस्तान संबड़ियाल सियालकोट तो ने। माशाल्लाह इन्हां नूं वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन। तीसरे साढ़े बड़े काबिल एहतराम बड़े मन चले दोस्त जनाब अली रजा विर्क साहब मौजूद ने, ये भी पास होए ने इटली फिरेंसे शहर तो, पाकिस्तान गुजरात तो। अली रजा विर्क साहब नूं कांग्रेचुलेशन जी। और मैम नाजिया इकबाल जी नूं कांग्रेचुलेशन और मैम आयशा यास्मीन नूं कांग्रेचुलेशन मेरी तरफों, मेरे भाइयों ते भैणां दी तरफों। स्टूडेंट तुसी जी हर मुबारकबाद जी, बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया सर जी साडी तरफा भी बहुत बहुत सारे थैंक मुबारक। यू जरूर खैर हाजिर मुबारक खैर खैर मुबारक मुबारक वीर जी, खैर जी मुबारक हमारी माशाल्लाह हर एक तरफ मुबारक खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया वीर बहुत जी। बहुत मुबारक साहब जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट पास होए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शाहबाज ਮੁਬਾਰਕ। साहब शुक्रिया ਸਾਡੇ खैर ਵਾਸਤੇ मुबारक ਦੁਆ ਕਰਿਓ। जरूर शुक्रिया। खैर मुबारक सानू सबकी तरफ से खैर मुबारक। थैंक यू अपनी सानू खुशी शामिल कर सानू मौका मिलेगा सर जी। जरूर दाविंदर भाई जी जी मैं कहा जी ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। आमीन आमीन दाविंदर बहुत भाई दी शुक्रिया जी, तरफ मेहर दी आमीन जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा भाई बहुत कांग्रेचुलेशन साढ़े साहब पास होए ने। लेडीज भी जेंट्स भी बैठे ने। लेडीज नू ये पैगाम दे रही ने कि भाई असी पास हो गई भैनों ते तुसी भी हो जाओगियां। और भाई भी साड़ा बैठे है अली विरक साहब माशाल्लाह बड़े शौक वाले, इन्होंने डेट जरा लेट मिली, ये भी पास हो गए ने। चलो गल्लां बातां सुनांगे। फर्स्ट लेडीज नू मौका देंगे आयशा मैम जी नू कि सानू दसन थोड़ा एग्जाम दे बारे अपनी तैयारी दे बारे कैसा रहा इन्हां दा पढ़ाई दा टाइम। जी आयशा जी। सर पढ़ाई का टाइम तो बहुत अमेजिंग था। वेरी फर्स्ट जब 1-2 महीना था उस टाइम तो लग रहा था इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ पंजाबी में क्लासेस को समझना और इटालियन भी बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन ये है कि आपने मोटिवेट किया और आहिस्ता-आहिस्ता बंदा किसी भी चीज़ के ऊपर अगर स्टक करता रहे तो वो अपने एंड तक पहुँच ही जाती है। तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, जो आपका वे ऑफ टीचिंग इतना अमेजिंग है कि उसमें बिल्कुल भी इंसान अगर थोड़ा-सा भी अटेंटिव होके बैठे तो उसे बहुत ईज़िली समझ आ सकती है। जियो। अच्छा आयशा जी तुसा शुरू तो काफ़ी बारे परेशान सी इंटरव्यू विच भी बैठदे सी और काफ़ी मोटिवेशन मिलदी सी, फिर तुसी कहंदे सी कि हुण मतलब ईज़ी लगदा है गल्लां बातां सुन के स्टूडेंट्स दियां। क्या शुरू तो काफ़ी मुश्किल लगदा सी? एग्ज़ैक्टली सर, शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता था। जब कोई कहता था कि मेरी 0 मिस्टेक आई है या मेरी 1 या 2 मिस्टेक्स आ रही हैं, यकीन ही नहीं आता था, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अच्छा। जब फर्स्ट टाइम आई 2 या 3 मिस्टेक उस टाइम तो ख़्वाब ही लग रहा था। लेकिन जो इंटरव्यू सुनते हैं उसके ये होता है कि मोटिवेशन मिल जाती है इंसान को कि हम भी कर सकते हैं। और मैं कोई भी इंटरव्यू मिस नहीं किया अभी तक और आज भी मैं इसीलिए इंटरव्यू दे रही हूँ। हो सकता है मेरी बात से कोई इंस्पायर होके स्टेप उठाए इस पतंता करने का इंशाल्लाह। ज़रूर वो बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा आयशा जी ताड़ियां गलतियां कितनियां हुईयां कुछ पता चले? सर मेरी 1 मिस्टेक है। एक मिस्टेक बहुत जी, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा माशाल्लाह। अच्छा थैंक यू। कितना टाइम पीरियड लग गया जी टोटल इस पढ़ाई च? सर मेरा वैसे आज 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ठीक मेरी है। प्रॉब्लम एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स की थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे और जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं तो उसके बाद पटेंटे की डेट वगैरह के अंदर टाइम ज़्यादा लग गया। वरना मैंने अप्रैल में अगर मैं पेपर देती तो मैं पास हो सकती थी। उस टाइम तैयारी कंप्लीट थी मेरी। अच्छा आयशा जी इस पतेंते की स्टडी से पहले आपकी इटालियन कैसी थी? सर इटालियन ये थी, जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने इंग्लिश में पतेंता करना है कि इटालियन में? वो अच्छा। मज़ाक उड़ा रहे थे कि आपको इटालियन आती नहीं है और आप पतेंता करने आई हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल करवा रही हैं। तो उन्होंने 3-4 दफ़ा श्योर किया है कि वाक़ई आपने पतेंता करना है। हाँ मतलब आपको उनसे बातचीत करना नहीं आ रही थी, मुश्किल एग्ज़ैक्टली मैंने इंग्लिश में बात की थी उनसे। अच्छा जी देखो स्टूडेंट्स कितना हैरानगी वाली गल है कि एक स्टूडेंट जा रहा है इटालियन लैंग्वेज ਵਿੱਚ और ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ?
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਪਾਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ? नहीं सर, आपके जब स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उसमें एक आदमी ने पतंता किया था, उन्होंने बताया था कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मैंने सुन के किया है। तो सर जब मैंने ये बात सुनी मैंने कहा मैं इतनी भी तो नहीं हूँ, मैंने पढ़ी लिखी हूँ, कम से कम दिमाग इतना तो यूज़ कर ही सकती हूँ। और उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी एफ़र्ट की। तो उनके बाद से थोड़ा ज़्यादा जज़्बा आया था कि नहीं मैंने करना है और जल्दी करना है, बजाए इसके कि मैं इसको लंबा करूँ। ठीक है जी, बहुत शानदार। अच्छा, दिल लग्या रहा सारे टाइम च? कितने ऐसे मौके आए कि तुसां मायूस होए इस पढ़ाई तो, या दिल परेशान होया और या मुश्किल लगा? सर स्टार्टिंग में एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली थी और पंजाबी में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि पंजाबी बेसिकली उर्दू बोलते हैं तो पंजाबी में एकदम से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आपके उर्दू लेक्चर स्टार्ट हुए तो उसके बाद से तो मैं उसमें सैटिस्फाई नहीं थी, फिर मैं वापस पंजाबी में आई। यानी पंजाबी से मुझे इतनी ज़्यादा समझ आई कि निशानियाँ माइंड में ऐसे बैठ जाती थी। आपकी ये मुझे अभी एक निशानी याद आ रही है पुंदी वाली, उसमें 2 6 15वीं। अच्छा, 2 ये 6 मैंने सर 15 पेपर में यूज़ की थी 2 6 15वीं। अच्छा जी, वेरी गुड। सुन के आप हल करती थी पेपर को या पढ़ के? नहीं सर, मैं पढ़ के समझ के करती थी। पढ़ के समझ के। बड़ा हाँ अच्छा जी। लगता था पढ़ के स्टडी, या मजबूर होके तंग दिल होके पढ़ती थी? नहीं, नहीं सर, मैं जो भी काम करती हूँ सिर्फ़ डेडिकेशन के साथ करती हूँ, मजबूरी वेरी समझ के अगर वेरी ये होता तो मैं कभी एडमिशन ना लेती। अच्छा आयशा जी, आप क्या समझती हैं किस लिहाज से पतंते ज़रूरी है लेडीज़ के लिए? सर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, कहीं मार्केट जाना हो पहले घरवालों का वेट करें कि वो काम से आएँगे फिर हमें लेके जाएँगे। अपने पास पतंता हो सर घर में खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी हो किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाँ, बेशक। नहीं जी, हमारी सिस्टर आपको नाज़रीन बता रही हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ चंद ही माह में तैयारी हो गई माशाअल्लाह, और इनकी इटालियन की ये हालत है कि इंग्लिश में बात कर रही हैं जब एग्ज़ाम देने जा रही हैं, पूरी तैयारी के बावजूद भी, लेकिन पढ़ के किया। तो लेडीज़ के लिए ये एक पैगाम है, एक मैसेज है कि भई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत करें। और दूसरा आयशा जी, इस लिहाज से आप क्या फ़रमाएँगी, क्या बताएँगी कि जैसे हमारे कुछ भाई सोचते हैं कि शायद लेडीज़ का और जेंट्स का ये मिक्स पढ़ना थोड़ा-सा वो है, तो इज़्ज़त पर्दा के एतबार से आप कैसे बताएँगी कि यहाँ कोई ऐसा मामला, कोई परेशानी नहीं है लेडीज़ के लिए? सर मैं तो 100% से ना वो ये कह सकते हैं श्योर हूँ कि यहाँ पे पर्दे की 100% गारंटी है। बिकॉज़ सर इसमें कोई इंटरेक्शन किसी का एक-दूसरे से है ही नहीं है। हुँ, आपने वीडियो एक ऑन की हुई है, बाकी सबकी वीडियो भी समटाइम्स म्यूटेड होती हैं और वैसे भी आवाज़ तो किसी की सुन ही नहीं सकते ड्यूरिंग कॉल, हुँ। इन जब पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कोई पर्दे की कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बेशक ये मैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई जो ये सोचते हैं कि लेडीज़ का के लिए जी अलहदा कोई लेडी टीचर होनी चाहिए, उनके लिए ये क्वेश्चन किया था इनसे बहन से। तो जैसा कि ये भी बता रही हैं नाज़रीन, हमारा ये जो ज़ूम का सेटअप है और हम जो ऐप दे रहे हैं, उसमें इस तरह का सेटअप है कि इसमें 100% सिक्योरिटी है। आप जब ज़ूम आईडी बनाते हैं, कभी बना के आप ट्राई भी करें, तो उस आईडी का आपको एक यूनिक पर्सनल कोड दिया जाता है। वो कोड जब तक आप किसी को शेयर नहीं करते, तो कोई आपको कॉल नहीं कर सकता। आप ज़ूम में एंट्री कर सकते हैं, कोई आपकी ज़ूम में एंट्री नहीं कर सकता। तो इस तरह ये ज़ूम बनती है और इस ज़ूम के ज़रिए से आप हमारी क्लास में एंट्री कर सकते हैं। हम भी आपकी ज़ूम में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये 100% सिक्योर है। वो टेलीफ़ोन नंबर का होता है कि जी वो जी मिक्स हो जाएँगे, इकट्ठे हो जाएँगे, शेयर हो जाएँगे और ख़तरा है कि चले हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं तो उनके जी नंबर ना शेयर हो जाएँ। तो ये ज़ूम जो है इसका एक सिर्फ़ नाम शो हो रहा है और कुछ भी नहीं है। इसका पर्सनल कोड है, वो आपका प्राइवेट है, आपका वो शेयर नहीं हो सकता। तो नाम भी अगर आप चाहते हैं तो वो आप जेंट्स का रख दें, है ना? और पिक्चर आप अपनी नहीं लगाना चाहते, जेंट्स की लगा दें। तो इसमें इस सिलसिले में नहीं सर जी, ये है कि ये 100% सिक्योर है। ਆਪਾਂ जी, जी। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਆਹ जी, ਕੰਮ बे ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ हाँ, बेशक, बेशक असी भैणां-बेटियां वाले हैं इंशाअल्लाह, कोई ऐसी ਬਿਲਕੁਲ परेशानी नहीं। ਸਰ, और ਕਿਉਂ आज ਏਦਾਂ ਦਾ तकरीबन 8-10 साल ਗਲਤ हो गए ਗੱਲ ने। है। जी, जी, बहुत शुक्रिया दाविंदर साहब। तकरीबन 8-10 साल हो गए ने, ऐसा कोई परेशानी नहीं। माशाअल्लाह साढ़े स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त पर्दे दा ख्याल करन वाले ने, जिस ਅਸੀਂ ਤੇ तरह ਤੁਸੀਂ दाविंदर ਸਰ भाई दस रहे ने। अ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਯਾਦ शुक्रिया। ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾयद। हाँ, माशाअल्लाह।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। गुड गुड गुड। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया दविंदर साहब, जरा मैं प्लीज मौका दियो बोलण दा ताकि मैं कंटिन्यू कर सका। जे तीन साहब ने वो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी। मजीद आयशा जी इस हवाले नाल दसोगे कि पढ़ाई कैसी है, औखी सौखी ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? सर पढ़ाई में कोई शक नहीं है, मुश्किल है बताता, लेकिन सर ये बात भी साथ सच है कि आप उसको इतना इजी कर देते हैं ना कि वो समझना ही बहुत आसान हो जाता है। मैंने और सुना था मजे की बात ये है स्टूडेंट अभी भी आयशा जी इसको पतेंता कह रही है, इसका सीधा नाम भी नहीं बुला रही। हाँ पतेंते, सॉरी सॉरी सर, मजाक तो ना उड़ाएं। अच्छा जी, पतेंते के बारे में बता रही थी कि थोड़ा मुश्किल तो है जी। सर मैं क्या कहूँ। जी जी जरूर जी अली सर बात कर सकते हो एक मिनट? जरूर शहबाज साहब। अली सर वो मैं इन्हीं की सिस्टर की बात सुन रहा था कि मुश्किल है, लेकिन अगर बंदा इसे ज़हन से करे ना, मतलब एक होता है ना जिद जिसे कहते हैं, बंदे ने अगर करना हो, किसी मकाम को हासिल करना हो, तो कहते हैं ना किसी चीज को भी हासिल करे ना, सिर्फ अल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात साथ देती है, ठीक है। हाँ तो आज सर मैंने आज ही एडमिशन लिया है, ठीक है। सब सब सुन रहे हैं, मैंने आज एडमिशन लिया है और माशाल्लाह सर मैंने आपकी ऐप में से वो जो है ना स्टार्ट में फर्स्ट जो है ना चैप्टर से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। और ये कोर्सिया का, करेजाता का, ये सारे सर मुझसे अगर आप जब चाहे केला केला मीनिंग के साथ पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं अभी जी मैं वो ही देख रहा था, तो मैंने अभी माशाल्लाह करेजाता, ये कोर्सिया, और आपने वीडियो में ये भी बताया कि कोर्सिया जो है ना स्त्रादे में 3 है, लेकिन 7 डिटेल से आपने वो भी बताए हैं, और वो भी मुझे अकेले के लिए याद हो गए कौन कौन से, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत नाइस जी। शहबाज साहब ने हौसला अफजाई की स्टूडेंट की कि ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल कोई भी काम नहीं होता, देखें मुश्किल होता है आपके दिमाग में आपने स्केच क्या बनाया है, उसका विजन क्या बनाया है, आप उसको किस तरह ले रहे हैं, ये चीज़ मेन है। कोई भी काम देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी काम जो किसी एक आदमी ने किया है और उस काम के साथ अल्लाह ताला की मदद भी है, बस वो काम आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये पतेंते तो हज़ारों लोग आज जी कर रहे जी हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे, इंशाल्लाह। बूढ़े, सर यंग, सब सर लेडीज देखा जेंट्स। जाए अगर आप क्लास जो देते हैं ना, तो जी जैसे कि जो आप मतलब पेज नंबर बताते हैं 7, जैसे कि 794 है, 784 है, तो देखा जाए अगर किसी को समझ नहीं आ रही, न्यू स्टूडेंट है, मैं तो इतना कहूंगा जो मैंने अंदाजा लगाया इस चीज से, कि अगर वो क्लास में से नहीं समझ आई, वो दोबारा जाके जो आपने जो अपनी ऐप बनाई है वही ऐप पे जाके उस चैप्टर का वो पेज नंबर निकाल के उसे दोबारा रीड कर सकता है, हाँ और सेम वही है जो आपकी क्लास में है। गुड गुड, ये बड़ी सहूलत है कि मतलब उसमें आप वीडियो से जाके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, हमारे साथ नाजिया जी सर, इकबाल जी हैं काम्पो बासो से। दोबारा इनको वेलकम, दोबारा इनको मुबारक। नाजिया जी बहुत कांग्रेचुलेशन, भाइयों ने भी बहनों ने भी आपको मुबारक दी, बड़ी खुशी की बात है, आपने हिम्मत की और आज मंजिल पे पहुंच गई। तो सुनाएं कैसा रहा ये सारा टाइम, सारा जमाना पढ़ाई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपके लिए बहुत 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 सारी दुआएं, जी और सब सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। सर वालेकुम मैं सलाम। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो सर मैंने तो फुल जो है ना अटेंटिव होके सिर्फ आपको कॉपी किया है। मेरे कान जो होते थे वो आपकी आवाज की तरफ और मेरी आंखें आपकी पेंसिल की तरफ होती थी। अल्लाह, मैंने फुल ऐसे तैयारी की है, वेरी गुड, एक पूरा एक दिल वर्ड। दिमाग से। सर आप यकीन करें कि मैं 40 जो क्वेश्चन वहां पे करके आई हूँ, मैंने आके सारे लिखे हैं। जी मैंने जी सारे लिखे हैं आके, इस तरह की मेरी तैयारी थी। अच्छा माशाल्लाह। जी तो क्या सिचुएशन रही, सूरत हाल रही, गलतियां कैसी है कितनी? और सर मेरी 0 गलती आई है। अच्छा, वाह जी वाह, एक्स्ट्रा मुबारक जी, बहुत शानदार। 0 गलती और 1 गलती, ये शानदार रिजल्ट है। अब अली विरक रह गए, उनसे बाद में पूछेंगे उनकी क्या गलतियां। लो जी, कमेंट्स में सादिया अब्बास जी बता रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर, आप दोनों, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक, खैर माशाल्लाह जी। मुबारक जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। अहमद रजा साहब कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ज़रूर अहमद रजा, और मुबारक हो सर जी, सिस्टर को भी। शुक्रिया जी वसीम साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ी रौनक लगी हुई है, ये एक मोहब्बत का और रौनक का एक वो खूबसूरत बागीचा है जी। लोग आ रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और हिम्मत करके
माशाल्लाह कामयाबी के मैदानों में आगे चढ़ते जा रहे हैं। तो सर चले ये अल्लाह आपके भी माशाल्लाह, आपके भी इखलाक और मोहब्बत है ना माशाल्लाह। आप यकीन करें कि जो स्टूडेंट पास हो रहा है, देखें इसमें दीन का और किसी के मजहब का कोई इशू नहीं है ना। तो वो जिस जिस मजहब में भी सजदा करेगा ना अल्लाह की जात पाक को, और सर उस सजदे में आपके लिए ही दुआ निकलेगी, क्योंकि आमीन। इसका वसीला आप ही हैं। बेशक जज़ाक तो बेशक। आप ही इन चीजों पे, मतलब आपका ये सारा काम है, तो आपकी वजह से ही ये लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह इसी तरह ही आपको हमेशा खुश और आबाद रखे सर। बेशक आमीन जज़ाकल्लाह। चलें जी, मैंने इस दियारे गैर में एक शुरू किया सिलसिला और आप लोगों ने मोहब्बत की, मेहनत की, कोशिश की, आज नाम रोशन हो गया। अली पतैंते सेंटर का इतना मज़े का नाम है जी कि जहाँ भी जाएँ, अभी मैं सोच रहा था कि कुछ शहरों में ना मीटिंगें रखूँ स्टूडेंट्स की, ताकि मुलाकात भी हो। हर शहर में स्टूडेंट मौजूद हैं और कमोबेश 100 के दाएँ-बाएँ स्टूडेंट हो चुके हैं हर शहर में, हमारे पास स्टूडेंट माशाल्लाह। और ये सारे हमारे भाई 100% पास हैं। मैं अपने दिल, दिमाग और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। आपकी मोहब्बत, आपके शौक को देख के हमारी ये बहनें, ये जो आयशा जी पास हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहती थी कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। तो लेकिन देखें आज पास हो गई। अली विरक साहब को इनको डेट मिली थी। अली विरक कब डेट मिली और कितने महीनों की मिली? सर जी मैंने 1 अगस्त ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ 1 ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾ ਜਨਵਰੀ हाँ, ਫਰਵਰੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਾ 21 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਸੀ। हाँ। देखो ना, ਚਾਰ मार्च ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ डेट मिली 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ, लेकिन 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ और आज पास होके बैठे ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਨਾਜ਼ੀਆ जी किस तरह जी मतलब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल हुसैन साहब, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुबारक हो स्टूडेंट को जो पास हुए। रिजवान साहब बहुत ਐਰ शुक्रिया। ਮੁਬਾਰਕ जी बहुत शुक्रिया वीर जी। अच्छा नाजिया जी, किस तरह मतलब तुसा इतनी अच्छी तैयारी की थी कि एक सवाल सही सही हल करके आए और जीरो गलती हुई, मतलब कितनी ज्यादा मेहनत करदे सी तुसी, कितना टाइम देंदे सी पढ़ाई में? अ, सर मैंने आपसे 4-5 मार्च को ना मैंने एडमिशन लिया था। तो ठीक है। उस वक़्त ऐप तो नहीं थी, उस वक़्त अभी आप अनाउंस कर रहे थे कि ऐप जो है ना 1-2 माह में मतलब हो जाएगी ना। ठीक तो है। सर मैंने जो मार्च का महीना है वो 20-25 दिन तो मैंने लगातार शौक से, मतलब जब नया-नया काम होता है बंदे को शौक होता है। हम्म। तो मैंने शुरू-शुरू में 3-3 4-4 क्लासेस, मतलब एक क्लास में लेती थी तो मेरी अगली क्लास की तरफ, टाइम की तरफ नज़र होती थी कि अब अगली लगी है। अच्छा माशा। तो मैंने लगातार क्लासेस ली हैं 20-25 दिन। फिर उसके बाद मतलब रमज़ान में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल एक क्लास भी नहीं मैंने ली ना, छोड़ दिया मैंने ना। हाँ तो फिर उसके बाद स्कूल था, स्कूल मतलब बीयूनो का मैं मतलब लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ, इटालियन। ठीक है। तो वो थी उसके, वो काफ़ी ज़्यादा सर जो है ना वो दिया करते थे होमवर्क ना, तो वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। तो मैंने फिर ये बिल्कुल ही टोटली मतलब अप्रैल और मई ये छोड़ दी थी क्लासेस लेना भी, और बिल्कुल भी जो है ना मैंने ये नहीं किया था। लेकिन जो मैंने मार्च का महीना पढ़ा था ना सर, वो मुझे, मैंने ऐसे पढ़ा था कि मैं उसी वक़्त रिवाइज़ करती थी। जब तक वो मुझे बिल्कुल याद नहीं हो जाता था तो मैं अगली क्लास नहीं लेती। अच्छा जी। मतलब जिस दिन मैंने देखा ना कि आज मुझसे रिवाइज़ नहीं हुआ, मुझे वो 5-6 पेज नहीं याद हुए, मैं अगली क्लास नहीं लेती। मेरा ये होता हाँ, था कि पहले उसको याद करूँ। बड़ी उसको हिम्मत है सिस्टर की कि जैसे इनके हस्बैंड भी माशाल्लाह, वो उनके पास भी लाइसेंस नहीं है, वो भी पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इनने भी की, इनने पहले कर लिया। तो बड़ी हिम्मत की बात है। लेडीज़ हमारी अपना घर वालों के भी चलें, इजी उनके लिए कर रही हैं, पढ़ के लाइसेंस करके चलें, सहूलत बन जाएगी। तो बड़ी हिम्मत की बात है जी। जी सर, आ, फिर जी जी जी, जी सर, बोलें आप। जी। तो मैं ये नाज़िया जी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारे स्टूडेंट लेडीज़ को कुछ इस तरह की आप इन्फ़ॉर्म करें, थोड़ा उनको हिम्मत, हौसला दिलाएँ। वो डरी बैठी हैं, कुछ तो ये सोच के कि हमें कोई शायद लेडी टीचर मिले, कुछ ये सोचती हैं कि हमें घर आके कोई शायद पढ़ाए तो इस तरह, और तीसरा कुछ कहती हैं हम कर नहीं सकती, हमें इटालियन नहीं आती, कुछ कहती हैं हम बिज़ी बहुत हैं। तो इनको आप क्या कहना चाहेंगी? यू नो कि जैसे आप भी घर में मसरूफ़ियत तो आपकी भी है और मामलात सारे हैं। जी। नहीं सर, ये जो कहती है ना हमें लेडी टीचर मतलब मिले, मैं तो कहती हूँ कि आपसे बेस्ट तो टीचर है ही नहीं सर। जैसा अच्छा, आप अच्छा। पढ़ाते हैं बिल्कुल सर, मेरे हस्बैंड किया करते थे ना तो मैं उनको सुना करती थी।
तो ठीक है। उस वक्त जो है पिछले साल की बात है, उन्होंने मुझे बोला, लेकिन उस वक्त मैं उन्नो कर रही थी ना स्कूल में। मैंने इनसे यही ठीक है कहा जी। था कि मैं एक वक्त में एक काम करूँ, या मैं स्कूल जाऊंगी या मैं ये करूँ। अच्छा। तो हालांकि हमें कुछ जानने वालों ने ये बोला कि आपने क्यों फीस देनी है, तो आप साइड पे होके बैठ के तो आप कर लिया करो। तो लेकिन हाँ, हम दोनों ने यही, मैंने इनसे बोला, मैं ये उन्होंने भी मुझे बोला, इन्होंने कहा कि ऐसा तो हमने कभी भी नहीं करना, कहने वाले कहते ही रहते हैं। हाँ, तो मैं हम माशाअल्लाह। लोगों ने ये कहा कि जब भी जिस दिन भी हमने करना है, हमने फीस पे करके बकायदा मतलब क्लास में अपनी मतलब सर से आईडी लूंगी तो फिर स्टार्ट करेंगे, हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। माशाअल्लाह, तो अल्लाह दूसरा ये ताला है कि आपको सर, बरकत दे जी। जी सर, मैं करना चाहती तो सर मैंने कर लेना था। ठीक है, आप कौन सा मुझे देख रहे थे, मैं करना चाहती तो मैंने उसी वक्त कर लेना था और पहले कर लेना था, पिछले साल ही कर लेना था। हुँ, लेकिन बिल्कुल भी आपकी तालीमात और हमने जो पढ़ा हुआ है इस्लामी तालीमात हमें इजाजत नहीं देती इस तरह टीचर के साथ धोखा करना। मैं खुद भी टीचर रही हूँ सर, इसलिए माशाअल्लाह। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जी, तो कितना अच्छा मैसेज दिया नाज़िया इकबाल हमारी सिस्टर ने कि इनके हस्बैंड ने एडमिशन कराया था और ये साथ बैठ के पढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अलहदा से एडमिशन लूँगी, अलहदा से इन्हें फ़ीस पे की और दोनों ने अलग-अलग अपनी-अपनी फ़ीस पे करके पढ़ा। ये होती है जी ईमानदारी, ये होती है मतलब अल्लाह ताला पर यकीन और दिल का गनी होना। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं, बल्कि कुछ लोग करते भी हैं, हस्बैंड पढ़ रहे हैं, साथ वाइफ भी बैठ गई, साथ जनाब एक ब्रदर पढ़ रहा है, दूसरा भी पढ़ रहा है, एक ब्रदर पढ़ रहा है, साथ सिस्टर भी पढ़ रही है। भाई ये फ्रॉड है, ये चोरी है, ये धोखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने उस्ताद के साथ भी धोखा किया तो फिर क्या किया भाई? 2 ही तो जी, रिश्ते हैं। किसी साहब ने ये क्या खूब कहा कि जी उस्ताद तो वो हस्ती है जो मुझे ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाता है। और माँ-बाप की ये है कि उन्होंने आसमान से हमें ज़मीन पे पहुँचाया। तो उस्ताद ने ज़मीन से उठा के दोबारा आसमान पर पहुँचाया। तो ये उस्ताद जो आपके हाथ सीधे करता है भई, आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, हौसला दिलाता है और आपको माशाअल्लाह बुलंदियों की तरफ ले जाने में एक हवाला वो बन रहा है, आला बन रहा है। तो इसके साथ धोखा करना ये नहीं ठीक। मेरे भाइयों-बहनों, अगर आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे और अगर आपके ज़हन में ये आता है कि मतलब किसी टीचर के साथ पढ़ रहे हैं या कोई 2 नंबर तरीके से आईडी ली हुई है, ड्रामेबाज़ी, कोई धोखेबाज़ी, कोई फ्रॉड, चोरी, तो भाई ये काम ना करें। देखें पैसे आने-जाने की चीज़ है, 3-400 क्या हैसियत है उसकी। कल को क्या पता रोड पे चलते-चलते 400 की बजाय 800 जुर्माना हो जाए, फिर क्या करेंगे? और मेरा तो ये पक्का दावा है, जो अपने उस्ताद के साथ धोखे से, फ्रॉड के साथ लाइसेंस पतेंते कर रहा है, पढ़ रहा है, वो पहली फुर्सत में उसको ज़रूर 400 का जुर्माना आना चाहिए और आएगा। मेरे सर स्टूडेंट वो अगर सर उसने वो हाँ जी, वो सर वो कहते हैं ना कि ये अगर बात है जहन की सर समझने की ना, कि हाँ, उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने तालबा को बादशाह बना देता है। बना देता है, जज़ाकल्लाह। तो ये मेरा ये कहना था कि अल्लाह पर तवक्कल किया करें, ये काम ना किया करें। हमारी बहन की ने मतलब कि देखें ना, अल्लाह तवक्कल के तौर पर फीस एक्स्ट्रा पे की और एडमिशन लिया। तो ये एक अच्छी मिसाल है दूसरों के लिए जो ये इस तरह करते हैं। बहुत सारे करते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि बहुत हमारी मेरे साथ भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस वक़्त हाज़िर सर्विस लाइव भी ऐसे कर रहे हैं कि फ्रॉड और धोखेबाज़ी और चोरी के साथ वो आइडियाँ-शाइडियाँ ली हुई हैं। एक भाई पास हो गया, कुछ ऐसे हैं माशाल्लाह पास होके बताते नहीं। कहते हैं यार मैं पास हो गया, अभी आईडी तू ले ले, तू 2-4 महीने लगा ले और उसका अली का क्या जाना है? ओ भाई अली का कुछ नहीं जाना, तेरा बहुत कुछ टुर जाना है। हाँ, ये बात बिल्कुल अल्लाह ताला देख रहा है और वो इंसाफ़ करने वाली ज़ात है। मैं नहीं इजाज़त देता किसी को कि मेरे साथ कोई फ्रॉड करे, चोरी करे। तू नहीं इजाज़त देता, कोई नहीं इजाज़त देता कि तेरी चीज़ के साथ कोई दो नंबरी करे। तो कैसे तू अपने दिल को मुतमईन कर रहा है? उसके अंदर भी अंदर का चोर उसको बता रहा है कि भाई जी तू चोरी कर रहा है, तू फ्रॉड कर रहा है। जो गलत आईडी 2 नंबर तरीके से दे रहा है, वो उसको भी पता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ना कोई समझाने वाला, ना कोई समझने वाला, तो बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अस्सलाम पैसा ही वालेकुम जो सर। वालेकुम अस्सलाम। पैसा ही जो है हमारे सामने कि पैसा, पैसा बचाना है, बाकी ईमान बचे, इस्लाम सर बचे एक तो बात बचे। शेयर करना चाहता हूँ मैं। जी, ज़रूर रवि के साथ। सर लास्ट साल मैंने आपसे बात की थी नवंबर में, रवि सरदार बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी, ज़रूर जी। चलो शायद आपको याद होगा, मैंने आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मैं कैंप में रह रहा हूँ, मेरे पास इतनी फीस पे करने की पैसे भी नहीं हो रहे, ना जरूरत ऐसी बन रही है कि मैं फीस पे कर सकूँ। ठीक सर है। लेकिन मैंने फिर भी वेट किया, काम ढूंढा,
अभी मैं सिलाई का काम कर रहा हूँ, मुझे जैसे ही फर्स्ट सैलरी मिली है मैंने एडमिशन किया अपना। अल्लाह, देखिए ना, अब अल्लाह ताला ने बरकत दे देनी है इंशाल्लाह आपको ये सर 30। मुझे उम्मीद है कि मेरा खुदा एक दिन जिस तरह आज हमारी बहन या हमारा भाई पास हुआ है, एक दिन इसी तरह हमारा भी नाम आएगा कि अल्लाह रवि सरदार भी पास हुआ है। अल्लाहुम्मा इंशाल्लाह। आमीन, जरूर इंशाल्लाह दुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और आमीन आमीन। दूसरी बात ये सर कि जैसे अब मेरे हस्बैंड अभी कर रहे हैं ना, तो मैं पहले पास हो गई हूँ। वही जो आपने कहा कि लोग बताते नहीं है पास हो के, हाँ तो उनकी ऐप जो बंद हो गई थी पीछे से ना, क्योंकि उनका टाइम काफी 1.5 साल हो गया हुआ है, वो मतलब नहीं वो कवर कर रहे, बिना उनको टाइम नहीं मिलता, जो आपके टाइमिंग ऐसी है। हाँ तो जी हमने सबसे पहले आपको बताया, मतलब हम मोतरिजा से उन्हें से निकले हैं ना, तो सबसे पहले मैसेज आपको किया। हाँ तो साथ ही लेकिन मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि मैम, ये मुझे कहते हैं, इन्होंने कहा कि सर से रिक्वेस्ट करें कि वो ना ऐप ना बंद करें ना आपकी, मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि अभी मेरी वैलिडिटी है तो वो बंद ना करें। तो आपकी मेहरबानी, आपने ठीक है उनका, मेरी तो चले बंद है, अब ज़ाहिर है मेरी तो नहीं चलनी, तो उनकी आपने ऑन कर दी है। सर आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि सर बता के काम, जो भी काम है आप बता दें उस्ताद को, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बस हम हाँ, तो ये इतनी एक अच्छा मैसेज है, अच्छा शुक्रिया सिस्टर आपका, ये अच्छा मैसेज है। अब इनने पास होके मुझे बताया कि जी मैं पास हो गई हूँ, मेरी आईडी बंद कर दो। मेरे हस्बैंड की आईडी का जो 6 महीने होते हैं वो टाइम पूरा हो गया है। मैंने कहा फिर भी हम वो खोल देंगे, कोई बात नहीं। तो ये है नाज़रीन, स्टूडेंट्स अल्लाह आपका भला करे, आप तो मेरे शागिर्द हैं, मैं तो आपको पूरे दावे से भी कह लेता हूँ। नियत बना कर लें, ज़हन बना लें, माइंड बना लें कि मैं ज़िंदगी में किसी का हक नहीं मारूँगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। अल्लाह जानता है, अल्लाह ने आपको इतना देना है कि आपसे स सँभालने सँभलेगा नहीं।